कि जाहिर है कि पार्टी के एजेंडे पर यूपी होगा, जहां 2014 के रिकॉर्ड को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बैठक जारी है। मेरठ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज होने वाली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। आप देखिएगा कि 30 करोड़ लोग हम लोगों के इस कहीं न कहीं लाभ के क्षेत्र में आ जाएंगे, तो कोई न कोई लाभ हर घर को मिला है, चाहे वो स्वच्छता अभियान के अंदर मिला हो, चाहे उज्ज्वला मिला हो, चाहे उजाला में मिला हो या सौभाग्य योजना में मिलेगा। तो इससे ये माना जा रहा है कि हम लोगों को केवल और केवल इन योजनाओं के बारे में जनता को सूचित करना। लेकिन रीता जी, अपोजिशन की तरफ से एक आरोप बड़ा लगाया जाता है कि दलितों के साथ अन्याय आपकी सरकार में हो रहा है, तमाम तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में बढ़ गई हैं। आप अगर उठा के पिछले कार्यकाल देखिए, आप बंगाल देख लीजिए, आप प्रदेश देख लीजिए, आप कांग्रेस के रिजीम के समय देख लीजिए। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दिया था आदेश, उसको उल्टा गया और ये माना गया और खुलकर कहा गया कि समता मूलक समाज की स्थापना में अभी टाइम है, समय है। एक सवाल और होता है कि 3 तलाक को लेकर विधेयक एक बार से फिर से अटक गया। अपोजिशन कहता है कि आप लास्ट समय पर लेकर आए, अगर ये विधेयक लाना ही था तो आप संसद के जो सत्र शुरू हुआ उसमें पहले भी ला सकते थे। राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं 3 तलाक का। जो उन्होंने विषय उठाए थे उनको रिड्रेस किया गया, उसमें 3 संशोधन कैबिनेट ने किए। मैं कहती हूँ कोई भी जनता के लिए लाभ का और आधी आबादी, चाहे मुसलमानों की चाहे हिंदुओं की, महिलाओं की, अगर उसके हक में अगर सदन बंद होने के 1 घंटे पहले भी कोई प्रस्ताव आए तो सर्वसम्मति से पास हो जाना चाहिए था। एक अंतिम सवाल रीता जी, इस कार्यकारिणी से क्या मैसेज जाएगा और क्या टारगेट फिक्स रहेगा? क्या पिछले बार के आंकड़े को इस लोकसभा चुनाव में आप छू पाएंगे? उत्तर प्रदेश का तो स्पष्ट टारगेट है 73+, होने ही होना है। महागठबंधन होगा उसका भी तो असर पड़ेगा। कोई अंतर नहीं आने वाला है जब देश के नेतृत्व को देखा जाएगा। अभी देश ये देखता है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, और नेतृत्व करने मोदी जी के मुकाबले कोई है क्या? नहीं है। और इन्हीं खबरों पर मेरे संवाददाता यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यतेंद्र, 2 बातें। सबसे पहले तो लगातार विपक्ष जिन बातों को लेकर हमलावर रहा कि प्रधानमंत्री इन बातों पर जवाब नहीं दे रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, सिलसिलेवार तरीके से सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपना जवाब रख दिया है, तो अब विपक्ष के पास क्या होगा उनको घेरने के लिए? दूसरी बात कि इस बैठक की हम बात कर रहे थे जो मेरठ में चल रही है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी दिल्ली का रास्ता होता है वो यूपी से होकर गुजरता है, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास रणनीति होगी। उस पर किस तरह के फैसले हो सकते हैं, किस तरह की रणनीति आपको नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैत्री, जो प्रधानमंत्री को लेकर लगातार विपक्ष जो हमला कर रहा था, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, रोजगार का मामला हो, उन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है कि किसी भी आरोपी को, चाहे वो मॉब लिंचिंग का, वो नहीं छोड़ा जाएगा। एनआरसी के मुद्दे पर घुसपैठियों को बाहर जाना पड़ेगा। राफेल डील के ऊपर भी कांग्रेस पर उन्होंने करारा हमला किया है कि वो झूठ फैलाने का काम कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जगदम्बिका पाल जी, जो सांसद है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। जगदम्बिका जी, एनआरसी का मुद्दा हो चाहे मॉब लिंचिंग का मामला, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और साफ तौर पर गृह युद्ध का जो ममता बनर्जी का बनाया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिनको देश के संविधान पर या देश की व्यवस्था पर, कानून पर भरोसा नहीं है, वो इसी तरह की बात करते हैं। देखिए, सवाल है कि चुप्पी तोड़ी बात किसने कही? ये बात राहुल गांधी जगह जगह उठा रहे हैं। जब राफेल डील का सवाल पार्लियामेंट में उठा है और जिस समय उन्होंने खुद खड़े होकर के कहा कि इस राफेल डील में घोटाला हुआ है, और मेरी खुद फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है, उसी समय डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खड़े होकर के कहा कि ये डील कांग्रेस यूपीए की सरकार में हुई थी। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर राहुल गांधी इतना बड़ा झूठ बोले कि उनके पार्लियामेंट के अंदर बयान देते ही आधे घंटे के बाद अगर राष्ट्रपति फ्रांस का कंट्राडिक्शन आ जाए तो उन्हें तो अब इस पे देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के सामने शर्मिंदगी होनी चाहिए। लेकिन आज उनकी बात को राष्ट्रपति ने कंट्राडिक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री चुप हैं। पार्लियामेंट में जवाब आ चुका था, तो वो पार्लियामेंट के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के जवाब के बावजूद भी उनका जवाब दिया कि आज चाहे राफेल डील हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, डे 1 से उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग कोई करेंगे तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट। ममता बनर्जी के गृह युद्ध पर भी उन्होंने बड़ा करारा हमला किया। स्वाभाविक है, एनआरसी की वकालत कर रही। अगर ममता बनर्जी, तो आज कांग्रेस पार्टी को भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए कि एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
क्या इस देश में जो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, बाहरी घुसपैठिए हो, उनके अगर है तो गृहमंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि इसके आधार पे क्लेम का अवसर रहेगा। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसे बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी विदेशी को भी हम भारत के नागरिक की टैक्स पेयर की सुविधाओं पे सुविधा नहीं लेने देंगे। जगदम्बिका कपाल जी, क्या उत्तर प्रदेश में एनआरसी का मुद्दा उठाया जाएगा, खासकर प्रदेश कार्यकारिणी आपकी हो रही है, उस पर इस मुद्दे का कितना असर रहेगा और क्या रणनीति बनेगी? देखिए, आप इसको शायद समझते हैं कि ग्राउंड पे कितना इसका प्रभाव। आप अभी गाजियाबाद चले जाए, नोएडा चले जाए, ग्रेटर नोएडा चले जाए, दिल्ली चले जाए, लाखों की संख्या में इस तरह से बांग्लादेशी, इस तरह से रोहिंग्या झुग्गियों बना के रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हो रही है, मतलब क्राइम में, चोरी में, अपराध में। अभी 2 बांग्लादेशी गाजियाबाद में पकड़े गए। तो मुझे लगता है कि ये कोई दुनिया का कोई देश किसी बाहरी मुल्क के नागरिक को अपने देश में गैर कानूनी ढंग से देगा रहने की नहीं इजाजत। तो आज ये समस्या केवल हम कार्यकारिणी में इसलिए नहीं, कार्यकारिणी में हम वो समस्या डिस्कस करते हैं जो जनता की नब्ज होती है। अगर हमने देखा कि कल यहाँ पे किसानों के एमएसपी की बात की तो इसलिए किया कि पहली बार आजादी के बाद आज कीमतें किसानों की 1.5 गुना अधिक की गई हैं। 200 रुपये धान से लेके 7 जितनी 14 फसलों में 1800 तक हमने बढ़ाया है। और आज जिस तरीके से किसान पे हमारा फोकस है, खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमने 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ पहली कैबिनेट में माफ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात कही उन्होंने किसानों की क्षतिपूर्ति की बात कही। तो मुझे लगता है चाहे किसान की बात हो तो एनआरसी की बात हो। वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल जो हमारे संवाददाता से इस वक्त बात कर रहे हैं, इसके दूसरा